गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में फॉर एवं सिंस के अंतर और उसका यूजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें। सबसे पहले हम फॉर के बारे में बात करते हैं। फॉर इज यूज्ड विथ अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम फॉर का उपयोग समय के अंतराल के लिए करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फॉर 6 डेज, 6 डेज का जो पीरियड है उसके लिए फॉर यूज करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर हम इसके में देखते हैं कि फॉर यूज्ड विथ द सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स अ टर्मिनेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं वी लिव्ड देयर फॉर 10 years। हम वहां 10 वर्षों तक रहे। इसका मतलब हम वहां पर 10 साल रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं रह रहे हैं, तो ये पास्ट की बात हो गई। तो टाइम का पीरियड जो है कितना है, 10 साल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंडिंग इनटू प्रेजेंट। हम फॉर का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं उस पीरियड के लिए जो प्रेजेंट तक एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, वी हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years एंड स्टिल लाइव देयर। हम लंदन में 10 वर्षों से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि पास्ट से चालू हुआ है और अभी तक हम उसको जारी रखे हुए हैं। तो इसका हमने फॉर का यूज पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाया है। अब हम आगे चलते हैं, हम सेंस के बारे में देखते हैं। अब हम सेंस के बारे में बात करते हैं। सेंस इज यूज्ड विथ अ पॉइंट इन टाइम एंड मीन्स फ्रॉम दैट पॉइंट टू टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप कोई एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उससे जब समय की शुरुआत स्टार्टिंग टाइम था, उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। इट और इसका यूज हमेशा इट इज ऑलवेज यूज विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और किसी अन्य टेंस में इसका उपयोग नहीं करते। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, शी हैज बीन हियर सिंस 6 o'clock। वह यहां 6 बजे से है और अभी भी है, एंड इज स्टिल हियर, और अभी भी है। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर स्कूल डेज। हम स्कूल समय से दोस्त हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय से हम दोस्त हैं और अभी भी दोस्त हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कि फॉर का यूज एक टाइम के पीरियड के लिए यूज किया जाता है और सेंस का उपयोग हम जो स्पीकिंग के समय से, जब हमारा समय जिस बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग टाइम है पॉइंट, उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए सेंस का यूज करते हैं। हम कुछ और इसको और एक्सप्लेन करते हैं दूसरे तरीके से। अब हम यहां देखते हैं कि अभी हमने बताया कि वी यूज फॉर विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू रेफर अ पीरियड ऑफ टाइम।
इस पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो इसको आपको अगर समझना हो तो यहाँ देखिए कि यदि हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आई हैव स्टडीड एट दिस स्कूल फॉर 5 years। तो यदि हम अभी का समय 2020 मान लेते हैं तो 5 साल पहले 2015 में, तो हम 2015 में स्कूल में थे और अभी तक स्कूल में है, तो यह पीरियड कितने समय का हो गया? 5 साल का हो गया। तो जब हम 5 साल की बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम की, तो हम फॉर लगाएंगे। और यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें कि आई हैव स्टडी एट स्कूल सिंस 2015, तो यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तो वहां सिंस का उपयोग करेंगे, और यदि हम टाइम का पीरियड के बारे में बात करते हैं तो फॉर का यूज करेंगे। तो फॉर 5 years मतलब 15 से 20 तक का 5 साल का अंतराल। तो टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं तो फॉर का यूज करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ देखें, अगर हम सिंस यूज करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2015। तो इसको हम आगे समझाते हैं। तो यहाँ देखें, स्टार्ट कर दिया। वी यूज सिंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू रेफर टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले स्लाइड में बताया था कि हमारा स्कूल का स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम है 2015 और अभी का समय है 2020। तो टाइम पीरियड 5 years है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम क्या है? 2050। तो आई हैव स्टडीड एट दिस स्कूल सिंस 2015। तो यह हमने सिंस यूज किया है, तो स्टार्टिंग टाइम यूज किया है। और यदि हम इसको फॉर के लिए हमने यूज किया तो क्या बोला था हमने? आई हैव स्टडीड एट दिस स्कूल फॉर 5 years। तो अगर हमने फॉर का यूज किया है तो टाइम पीरियड 5 साल का जो है उसको यूज करेंगे, और यदि सिंस का यूज कर रहे हैं तो 2015। दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन लिखने का अलग अलग प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2050 है, इसको 2015 लिख दीजिए, ठीक है। तो दोनों में, फॉर में और सिंस में, दोनों में अंतर बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आप देखिए, अभी हमने जो बताया था कि फॉर का यूज किसके लिए करते हैं? अ पीरियड स्टार्ट टू एंड पॉइंट, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज किस में करते हैं? अ पॉइंट अप टू नाउ, जहां से स्टार्ट हो रहा उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो फॉर जो टाइमिंग के लिए यूज करते हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल? फॉर 20 मिनट्स 20 मिनट के लिए, फॉर 3 days 3 दिन के लिए, फॉर 6 months, फॉर 4 years, फॉर 2 centuries, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, सब के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और सिंस कहाँ करते हैं? सिंस 9 AM 9 बजे से, सिंस मंडे मंडे से, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 1500, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इन सब के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो दोनों में बच्चे अंतर समझ गए हैं कि क्या अंतर है। अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये कुछ आपके फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। इसमें आपको करेक्ट जो वर्ड है सिंस या फॉर, इसमें से कोई एक को चुनना है। तो यहाँ देखें एग्जाम्पल। पहला, आई हैवंट फोन्ड होम। तो यहाँ क्रिसमस, क्रिसमस आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि मैंने घर में फोन नहीं किया। कब से नहीं किया? क्रिसमस से। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस। वी हैव बीन हियर 9 o'clock। तो यह 9 o'clock जो है टाइम के पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि हमने, मतलब हम यहाँ पर 9 बजे से हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस। आई हैव वर्कड फॉर इंटरनेशनल
हाउस मोर देन 8 years। मोर देन 8 years जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, फॉर। आई हैवंट विजिटेड माई होम टाउन, आई लेफ्ट स्कूल। तो आई लेफ्ट स्कूल जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैंने स्कूल छोड़ा था उस समय से हमने अपना स्कूल होम टाउन को विजिट नहीं किया है। तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, आई लेफ्ट स्कूल, जब से हमने स्कूल छोड़ा। तो यहां क्या आएगा, सिंस। आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा एजेस। तो एजेस जो आपका है पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों से हमने सिनेमा को नहीं देखा है। तो आपका जो है क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर क्या आएगा, फॉर। आई हैव स्टडीड नॉन स्टॉप 9:15, (9:15). तो यहां पर चूंकि ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर क्या आएगा सही, सिंस। आई हैव हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस, आई वॉज 18। जब मैं 18 का था तब से हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको यहां पर क्या कर रहेगा, सही आंसर, सिंस। शी हैजंट हैड अ डे ऑफ 1999। तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहां पर सिंस आएगा। जॉन हैज बीन इंग्लैंड मोर देन 2 weeks नाउ। टाइम ऑफ पीरियड, इसलिए यहां पर फॉर का यूज करेंगे। पीटर हैज बीन माई बेस्ट फ्रेंड, वी वर 9। टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है यहां पर, इसलिए यहां पर सिंस का यूज करेंगे। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहां पर एक लास्ट एंड दी लास्ट, इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, किसमें, लास्ट में और दी लास्ट में। तो यहां देखिए, आप कुछ एग्जाम्पल लिखिए। आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट वीक। तो इसका मतलब होता है कि हम 7 दिन पहले से यहां पर हैं। और आई हैव बीन हियर फॉर द लास्ट वीक। तो इसमें दोनों में अंतर ये है कि हम जो है 7 दिन पहले से यहां पर हैं, और यहां पर जो है मैं यहां पर 7 दिन पहले से हूं, और ये अब समय खत्म हो गया है। तो दोनों में अंतर समझ लें कि कहां पर दी लास्ट का यूज करना है और कहां पर लास्ट का अंतर करना है, ठीक है।